हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हमारा जो सीरीज चल रहा था राकेश यादव क्लैक्स नोट्स का, तो उसमें अब हम देख रहे हैं अर्थमेटिक वाले पोर्शन को, जिसमें अर्थमेटिक वाले पोर्शन में हम बहुत सारे चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। अगर अब आप उस चैप्टर को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने परसेंटेज को समाप्त कर चुका है, CI SI को भी समाप्त कर दिए हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस को भी समाप्त कर दिए हैं। उसके बाद हमारा रेशियो को समाप्त कर चुके हैं और हमारा जो चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे हम हिंदी में मिश्रण कहते हैं, और इसमें भी 77 क्वेश्चन है, जिसमें से 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 31 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो उस आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए ये चैनल काफ़ी, या उस स्टूडेंट के लिए चैनल काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा जो राकेश यादव का बैच लिए हैं और वो फिर दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं। तो 2x के स्पीड में आप यहाँ से आके वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकते हैं कम समय में, क्योंकि आपके पास टाइम भी बचेगा। तो चलिए, जो इस चैनल पे नए हैं वो आराम से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी बता देते हैं। जैसे कि राकेश यादव का अर्थमेटिक चल ही रहा है और साथ ही साथ एडवांस पोर्शन भी चल रहा है। उसके बाद आपको SSC CGL CHSL CPO MTS इत्यादि का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन, साथ ही साथ राकेश यादव 7300 पिनाकल ETC का सोल्यूशन आपको इस पे मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। बोला, एक व्यक्ति ने 1300 रुपया में एक किताब और एक पेन खरीदा। कहने का मतलब, एक किताब, एक एक तो हमारा क्या खरीदा, बुक खरीदा, और एक पेन, एक हमारा कलम, एक हमारा पेन खरीदा। उसने कलम को 20% लाभ पर, पेन को 20% प्रॉफिट पर तथा किताब को 25% लाभ पर और किताब को 25% लाभ पर बेच दिया। और इस तरह से उसे 23 सही 1/13%, मतलब उसे ऑल ओवर जो मिला पूरे सौदे पर 23 सही 1/13% का आ, कुल लाभ मिला, है ना। तो किताब का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप ये नियम को जानते हैं कि ऐसे घटा लेंगे तो ये तो घटेगा हमारा 23 सही 1/13 में से घटाएंगे 20% को, और यहाँ घटाएंगे 25% में से घटाएंगे 23 सही 1/13% को। तो 23 में से 20 गया तो बच जाएगा कितना, 3 सही 1/13%। और यहाँ बच जाएगा, तो 25 में से 23 ने 24 घटाएंगे तो 1 सही, और यहाँ 13 में से घटा देंगे तो 12/13। अब 33 39 एक क्या हो जाएगा, 40/13 अनुपात, और 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25/13। ये 13 से 13 कट जाएगा, ये काटेंगे 8×5 = 13, ये 8×5 = 40 और 5×5 = 25। तो ये जो फाइनल आएगा 8:5 आएगा। क्या आएगा, 8:5 आएगा फाइनल। तो अब देखेंगे 8×5, तो 8×5 कितना होता है, 13, और ये 13 टोटल कितना दिखा रहा है, 1300 को, 13 दिखा रहा है 1300 को। तो एक कितना को दिखाएगा, 100 को। तो बोला कि किताब का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो बुक का लागत मूल्य कितना है, 8 है। तो एक दिखा रहा है 8 8 को, तो 8 को कितना से 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 800 रुपया। तो ये कितना दिखाएगा, 800 रुपया। किताब का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 800। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 5 घोड़े तथा 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदा, है ना। 5 घोड़े तथा 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदा। वह घोड़े को 15% लाभ, मतलब घोड़े को, हॉर्स को वो 15% लाभ, मतलब 15% क्या हो गया, लाभ पर, ठीक है। तथा गाय को 10% हानि, मतलब एक हमारा काव हो गया, और काव को 10% हानि पर बेचता है। और प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि उसे कुल 375 रुपये का लाभ हुआ तो लाभ परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट जो हमारा होगा, देखिए 375 का लाभ कितने पर, 10,000 पर। तो 100 पे कितना, अब 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। अब 375 है तो यहाँ नीचे 2 शून्य है, तो क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो ऑल ओवर जो प्रॉफिट देखा जाए, उसका प्रॉफिट है 3 रुपया 75 पैसा, है ना। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब ये निकाल लेंगे। तो देखिए, ये है माइनस और यहाँ घटेगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13.75% इधर, और 15 में से 3 गया तो हमारा बच गया 12, और 12 में से फिर एक 75 जाएगा तो 11.25%।
अब देखिए इस पॉइंट से तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से काटेंगे तो ये लगभग कटेगा, अ, काट लेते हैं तो ये कट जाएगा 13 चक 52, 52 3 55, और ये कटेगा 11 चक 44, एक 45, तो 11 पचे 55 और 9 पचे 45, तो 11 अनुपात क्या होता है, 9। तो 11 और 9 मिलकर कितना होता है, 20, और 20 यहाँ कितना दिखा रहा है टोटल पैसा, 20 दिखा रहा है, 2 3 4 इतना को, तो एक शून्य से एक शून्य ये कट गया, और 2 से काटेंगे तो ये 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 500, तो एक दिखा रहा है कितना को, 500 को, तो हमारा एक दिखा रहा है 500 को। तो बोला कि प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात करें, तो पहले टोटल घोड़ा कितना है, 11, तो एक दिखा रहा है 500 को, तो टोटल को 500 से गुना करेंगे, तो 11 पचे 55 पर डबल शून्य 5500, तो टोटल जो घोड़े का मूल्य कितना हो गया हमारा, 5500 रुपया हो गया, और घोड़े की संख्या कितना है, 5 है, तो एक का निकालना है तो 5 से भगा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 1100, है ना। तो यहाँ पर भी एक का आ ही गया था, अगर एक का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने 20 पेन तथा 16 पेंसिल 360 रुपया की लागत मूल्य पर खरीदा। मतलब एक जो हमारा आदमी खरीद रहा है वो पेन खरीद रहा है, और एक हमारा पेंसिल खरीद रहा है। उसने पेन को 20% लाभ पर, पेन को 25% लाभ पर तथा पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 गुना मूल्य पर बेचता है। मतलब क्रय मूल्य के 7/5, कहने का मतलब 7/5, अगर 5 में खरीदा तो वे 7 में बेचा, मतलब कितना का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट कितना, 5 पर, तो 2/5 कितना होता है अपने आप में, 40%, कितना होता है, 40% मूल्य पर बेचा। यदि पूरे सौदे में उसे 120 रुपया लाभ हुआ, है ना। देखिए तो लाभ परसेंट, पूरा प्रॉफिट परसेंट, तो पूरा 120 रुपया का लाभ कितना पे, 360 पे, तो 100 पर कितना, तो 12×3 = 36, 300/3 होता है 33 सही 1/3%। तो हमारा हो जाएगा टोटल ओवल ऑल ओवर 33 सही 1/3%। अब हम ये निकाल लेंगे, तो देखिए 40 में से 33 गया, तो 40 में से जैसे 33 जाएगा तो क्या करेंगे, 33 नहीं एक 34 घटाएंगे, तो 40 में 33 नहीं एक 34 घटाएंगे तो बचेगा 6 सही, और ये हो जाएगा 2/3%। और यहाँ देखेंगे 33 में से 1/3, यहाँ पर ले लेते हैं साइड में कि 33 सही 1/3 में से 25% घटाएंगे, है ना। तो देखिए 33 में से 25 गया तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा 5×3 = 8, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। अब यहाँ से तोड़ेंगे, छुट्टी 18 2 20/3, और यहाँ पर ले लेंगे परसेंट से परसेंट ये खत्म हो जाएगा, है ना। और 8 से 24 से 25/3, ये से ये कट गया, तो 5 और 5×5 तो 4:5 आ गया, 4:5 आ गया। तो देखिए 4 और 5, 5 4 कितना हो गया, 9, और 9 दिखा रहा है 360 को, तो एक दिखाएगा 9 9 चक 36, एक दिखाएगा 40 को, तो एक दिखाएगा कितना को, 40 को। तो प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना, तो प्रत्येक पेंसिल का, तो एक दिखा रहा है 40 को, तो 5 दिखाएगा, 5×5 कितना दिखाएगा, 200 को, है ना। लेकिन बोला प्रत्येक पेंसिल का, तो पेंसिल की संख्या कितना, 16 से, तो प्रत्येक का निकालना तो 16 से भागा देंगे, और 200 को 16 से अगर जैसे ही काटेंगे तो आ जाएगा 12 रुपया 50 पैसा हर एक का, है ना। तो राइट आंसर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी ने 2 कुर्सियां 900 रुपया की लागत में खरीदी। उसमें से पहली कुर्सी का क्रय मूल्य के 4/5 गुना लाभ पर मूल्य पर, जबकि दूसरी कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 गुना मूल्य पर बेची। यदि पूरे सौदे में उसे 90 रुपया का लाभ हुआ। तो देखिए जो कुर्सी है ना वो उसे दो टाइप से बेचा, एक पहली टाइप हो गया और एक हमारा दूसरी टाइप हुआ। पहले में बेचा कि कुर्सी के क्रय मूल्य के, अगर क्रय मूल्य 5 है और बेचा कितना में, 4 में, है ना। मतलब क्रय मूल्य 5 है और बेचा 4 में, सीपी हमारा 5 और बेचा तो 4 में, तो एक का लॉस हो गया कितना, 5 पर। तो एक का लॉस 5 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 20%। इसका मतलब ये क्या किया, 20% लॉस पर बेचा है यहाँ पर। और आगे बोलते हैं जबकि दूसरी कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4, क्रय मूल्य के 5/4, यहाँ पर लेंगे 5/4,
मतलब सीपी अगर 4 और बेचा 5 में, तो एक का प्रॉफिट 4 पर, तो 100 पर कितना, तो 25% का प्रॉफिट। तो दूसरे पर 25% का प्रॉफिट पर बेचा और उसे पूरे सौदा में 90 रुपया का लाभ हुआ। मतलब अब पूरा परसेंटेज निकालेंगे, तो पूरे में 90 का लाभ कितना पर, 900 पर, तो 100 पर कितना, तो 90 दहे के 10%, कितना का, 10% का प्रॉफिट हो गया पूरे पर। तब यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो 25 में से 10 गया तो 15, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 10 30%। अब ये कटेगा एक मर्त में और ये कटेगा दो मर्त में, तो हमारा हो जाएगा 1:2। तो 1 और 2 कितना होगा, 3। तो 3 दिखा रहा है कितना, 900 को, तो एक दिखाएगा 300 को। तो बोला कि तो ज्ञात करें कम दाम वाली कुर्सी का मूल्य। तो ये 2 है गुना है और ये 1 है, तो सब कम दाम यही है। तो एक दिखा रहा है 300 को, तो 300 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 300। अगर इसका निकालना है तो 300 से गुना करेंगे तो 3 दूना 600, लेकिन हमको कम दाम वाला पूछा है, तो आंसर ये ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है और वह 5 लीटर पानी 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है। मन कहने का मतलब एक हमारा सीपी है ना, पहले हमारे पास क्या, प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क, और वो कितना, 20 लीटर, और वह 5 लीटर पानी मिलाता है, और इससे में क्या नहीं मिलाता, प्योर वाटर, कितना मिलाता है, 5 लीटर। यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 18 रुपया, शुद्ध दूध का 18 रुपया, ठीक है, और वह अपने सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो दूध वाले का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो प्योर मिल्क है उसका तो रेट हमारा 18 रुपया पर लीटर है, लेकिन हम जो यहाँ पर पानी मिला रहे हैं भाई, तो पानी तो हमें मुफ्त में ना उपलब्ध होता है, तो हमें 0 रुपया में लगेगा, है ना। तो 18×36 कितना हो गया, 360, और प्लस 0 360, मतलब हमें जो खरीदारी में लगा वो 360 रुपया ही लगा। लेकिन जब हम सेल किए, जब हम क्या किए, सेल किए, तो भाई 20 लीटर ये और 5 लीटर ये, टोटल कितना हमारे पास मिश्रण हो गया, 25 लीटर, और सभी को बेच दिए 18 के दाम से। बोले कि मतलब जिस रेट से खरीदे उस रेट से बेचे। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो कितना हो गया, हम यहाँ पर देखेंगे 25×18, तो 25 दहे के 250, और 25 200, 250 और 200 क्या हो गया, 450 रुपया। तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 90 रुपया प्रॉफिट हो गया। अब बताइए कि वो 90 रुपया प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि आप दूध का जिस रेट पे खरीदे आप उसी रेट पे बेचे, लेकिन यहाँ जो फ्री का 5 लीटर पानी था उसको भी तो 18 रुपये के हिसाब से बेच दिए, मतलब 18×5 = 90, मतलब 90 रुपया आप पानी का ले लिए, है ना। तो 90 का प्रॉफिट कितने पर, 360 पर, तो 100 पर कितना, तो 9×6 = 36, तो 25 100, 25%। तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया भाई वो कितना हो गया, 25% हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो पढ़ते हैं। पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण के लागत मूल्य पर बेचने पर 33.33% का लाभ हो। देखिए 33.33% का फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3। कहने का मतलब अगर सोडा 3 है तो वाटर कितना होना चाहिए, 1। तो इसी का रेशियो पूछा है, तो सीधे हो जाएगा 1:3, पानी और सोडा का, तो 1:3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को अगला पढ़ते हैं। एक दूध वाला अपना दूध लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह दूध में पानी मुफ्त उपलब्ध है, मतलब उसमें पानी फ्री मिलाता है, और इस तरह से वो 9.090909 डॉट 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 परसेंट का लाभ होता है। और इसका जो फ्रैक्शन हमारा होगा 9 सही 1/11%, जिसे हम लिखेंगे 1/11, है ना। तो कहने का मतलब जो मिल्क हमारा दिखा रहा है 11, तो उसमें फ्री का जो पानी दिखा रहा है वो कितना होगा, 1 वाटर। तो अगर मिल्क मिल्क और वाटर का अगर रेशियो हम लिखते हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो 11:1 हो जाता है। तो 1 लीटर मिश्रण में पानी का मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए ये दोनों मिलकर पूरा मिश्रण बनेगा, तो दोनों मिलेगा 10 1 12, तो 12 दिखा रहा है अपने आप में, 1 लीटर कितना दिखा रहा है, 1 लीटर, है ना, 1
लीटर, मतलब 12 अपने आप में 1 लीटर को देखेंगे तो 1000 ml दिखाएगा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ml बटा 12, ये एक शून्य ज्यादा दे रहे हैं ना। चलिए, तो अब 1000 को 12 से जब भागा देंगे तो 12×96 और बच जाएगा 12×96 4 और बढ़ती 36, मतलब 83, इसी में सिर्फ है ना, मतलब 83.33 ml, 83.33 ml। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसमें मिलावटी फैट वसा मिलाकर 25% लाभ कमाता है। देखिए 25% का फ्रिक्शन होता है 1/4। कहने का मतलब अगर प्योर मिल्क है इतना तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, फैट। तो मिल्क और फैट का परसेंटेज देखें तो 4:1 है ना। तो मिश्रण में मिलावट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मिश्रण कितना हो गया, 4:1 5, तो टोटल मिश्रण 5, उसमें से फैट फैट कितना 1, परसेंटेज उसका निकालना है। तो 20% कितना हो जाएगा, 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़ते हैं। दूध पानी के दो मिश्रण में दूध क्रमशः 40 व 80% है। देखिए दूध और पानी के दो मिश्रण में एक हमारा मिल्क का देखा जाए, मिल्क का एक मिश्रण ए है और एक मिश्रण बी है। तो उसमें मिल्क देखा जाए तो 40% क्या है, मिल्क है, और 80% क्या हमारा मिल्क है। और दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 50% हो, दूध कितना हो, 50% हो। अब देख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30% और ये हमारा 10%। तो ये हो जाएगा 3:1, कितना हो जाएगा, 3:1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूध में पानी के दो मिश्रण में इनका अनुपात 2:3 है तथा 4:1 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:1 अर्थात बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब एक हमारा एक मिश्रण ए है और एक हमारा बी है। तो इसमें अगर हम देखते हैं सिर्फ वाटर का लेके चलते हैं, किसका लेके चलते हैं, वाटर का। तो इसमें 2 और 3 टोटल क्या है, 5 है, उसमें से 2 हमारा वाटर है। यहाँ पर लेके चलते हैं तो टोटल क्या है, 4 1 5 है, उसमें से हमारा वाटर को लेके चलना है ना। तो वाटर यहाँ पर क्या है, 3 है, और यहाँ पर लेके चलना है वाटर 1 है। और ऑल ओवर ऑल देखा जाए तो टोटल क्या है, 2 है, उसमें से एक हमारा वाटर है ना। तो अब क्या करेंगे कि नीचे 5 5 2 का एलसीएम 10 होगा। तो 10 को यहाँ से भी गुना कर देंगे, 10 को यहाँ से भी गुना कर देंगे और 10 को यहाँ से भी गुना कर देंगे। अब इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो पहले काट देंगे, 5 दूना 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो देखिए 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, और 5 में से 2 गया तो 3 बच गया। तो अभी भी आ रहा है 3:1 है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दूध वाले के पास दो प्रकार के दूध हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक हमारा हो गया टाइप 1 और एक हमारा हो गया टाइप 2। दो प्रकार के दूध है। पहले कंटेनर में 80% दूध है, मतलब पहले में वो 80% दूध है, तथा दूसरे कंटेनर में 60% दूध है, दूसरे कंटेनर में 60% दूध है। यदि वह पहले कंटेनर से 28 लीटर दूध को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध के साथ मिला देता है। कहने का मतलब पहले कंटेनर से 28 लीटर दूध को और दूसरे कंटेनर से 32 लीटर दूध को एक दूसरे से मिला देता है, तो नया मिश्रण में दूध की प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। तो देखिए अब इसे काटेंगे, 7×28 और 8×32, 7:8। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ का जो डिफरेंट हमारा वो कितना दिखा रहा है, 20% है ना, 20 दिखा रहा है। तो 20 और यहाँ का हो जाएगा 7 8 15 का, तो 15 से अगर पहले का निकालना है तो 7 से गुना, और दूसरे का निकालना है तो क्या करेंगे, 20/15 गुने 8। अब काटेंगे, पंचक पंतिया तो सत्तिया 21, सचक 28/3, 28/3%। पहले में हो गया दूसरा, चौका तिया और 8 चक 32, 32/3%। अब इसे तोड़ देंगे तो यहाँ पर लाएंगे 28 तिया तो 3,
और 8 24 9 27 9 27 और एक इतना परसेंट। और यहाँ देखेंगे 3 नीचे रहेगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 12 नहीं, 11 33 नहीं, 10 हाँ, 10 30 और 2 32। तो 10:2:3 है ना। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि 60 कितना में से 60 घटा है ना, तो हमें लेना पड़ेगा 69 से ही 1/3% में से 60 जाएगा, तो 9 से 1/3% आएगा। और यहाँ 80 में इतना घटेगा तो इतना आएगा। तो कहने का मतलब जो ऑल ओवर लेना है वो कितना लेना पड़ेगा, 69 सही 1/3%। तो यही हमारा आंसर होगा और उसका मान दिया हुआ 69.33, क्योंकि 1/3 का मान होता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राकेश यादव ने 2 प्रकार के अल्कोहल खरीदे, है ना, वो 2 प्रकार के, मान लेते हैं कि T1 प्रकार के और एक हमारा T2 प्रकार के अल्कोहल खरीदे। पहले मिश्रण में अल्कोहल तथा वाटर, मतलब अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो 3:4 है, मतलब 3 अगर अल्कोहल है तो 4 वाटर है। तथा दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 5:6 है, मतलब दूसरे में यही जो रेशियो है वो कितना है, 5:6 है। तो इन दोनों मिश्रण को मिलाकर वह 18 लीटर एक नया तीसरा मिश्रण बनाता है, मतलब एक और कोई नया मिश्रण बनाता है ना। तो उसमें जो होना चाहिए अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4:5 होना चाहिए। तो ज्ञात करें कि 18 लीटर का तीसरा नया मिश्रण बनाने के लिए पहले मिश्रण में कितना मात्रा ली गई है। अब इसे समझेंगे आराम से। देखिए इसमें से किसी एक को लेकर चलेंगे, है ना, अल्कोहल या वाटर को, ठीक है ना। तो चलिए लेकर चलते हैं। तो इसमें अगर अल्कोहल को लेकर चलते हैं तो टोटल कितना है, पहले यहाँ पर लेकर चलते हैं T1 और यहाँ पर लेकर चलते हैं हमारा T2। तो देखिए अल्कोहल पूरे इसमें टोटल जो हमारा कितना है 7 है, उसमें से अल्कोहल कितना है 3 है। यहाँ पर लेके चलते हैं पूरे है 11, उसमें से अल्कोहल हमारा कितना है 5 है। और यहाँ के लेके चलते हैं पूरे है 9, उसमें से अल्कोहल कितना है 4 है ना। अब यही काम करेंगे तो देखिए यहाँ जो नीचे है इस चीज को हटाने के लिए 7 11 9, तो एलसीएम लेंगे तो सबको 7 11 9 से गुना यहाँ भी कर देंगे, 7 11 और 9 से गुना यहाँ भी कर देंगे, 7 11 और 9 से गुना यहाँ भी कर देंगे। 9 से 9 यहाँ कट गया, 7 से 7 ये कट गया और 11 से 11 यहाँ कट गया। तो यहाँ जो गुना करेंगे 11 99 और 99 तिया जो करेंगे तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 297। यहाँ कितना आएगा 297। यहाँ करेंगे 7 63 और 63 पचे आ जाएगा हमारा 315, यहाँ आएगा 315। यहाँ करेंगे 77 और 70 चक आ जाएगा लगभग हमारा 308। तो यही अब क्या करेंगे घटाएंगे, तो 315 में से 308 गया तो ये बच गया 7 हमारा, और 297 में से 308 में से 297 गया तो 8 7 15, 8 7 15 नहीं, यहाँ हो जाएगा 3 और 8 3 11, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 है ना, 11 हो गया। तो 7:11, तो 7 11 मिलकर कितना हो गया 18, और 18 दिखा रहा है हमारा 18 लीटर। तो एक हमारा दिखाएगा कितना को 1 लीटर को। तो बोला पहले मिश्रण का, तो पहले मिश्रण 7 एक दिखा रहा है 1 को, तो 7 कम 7, तो कितना होगा 7 लीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कितना होगा 7 लीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मिश्र धातु में तांबा कॉपर 90% और टीन 10% है, मतलब दो तरह का है। एक हमारा अगर ए बी लेके चलते हैं और एक हमारे इधर ए अनुपात बी लेके चलते हैं, तो यहाँ पर जो हम लेके चलते हैं टीन को, कहाँ क्या लेके चलते हैं टीन को, और यहाँ लेके चलते हैं तांबा को कॉपर को। तो बोला कॉपर इसमें 90% है और 10% टीन है, तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबा 93% है, कॉपर 93% है, तो टीन 4% है। टीन क्या है 4% है। इन दोनों मिश्र धातु में इस धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई बनी मिश्र धातु में टीन 9% हो। टीन कितना हो 9% हो।
तीन हमारा 9% हो, तो नई मिश्र धातु में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करें। तो पहले यहाँ से रेशियो हम निकाल लेंगे, है ना। तो 9 में से 4 गया, 5 आ गया, अब 1 आ गया, तो 5:1 हो गया। किस अनुपात में? 5:1 में। तो यहाँ भी जो टूटना चाहिए वो किस अनुपात में टूटना चाहिए? 5:1 में। तो अब ऐसा करते हैं कि देखिए यहाँ का जो डिफरेंट हमारा कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, और यहाँ 5×1 = 6। अगर इसका निकालना है तो 5 से गुना, और अगर इसका निकालना है तो 1 से गुना। तो अब कर लेते हैं, पंथ या पंथ इसको काटते हैं दो मर्त में, तो आ जाएगा 5:5 यहाँ करेंगे 3/6, मतलब आ जाएगा 1/2। तो यहाँ जो हमारा आ गया 5/2 आ गया, और यहाँ भी 1/2। तो अब 2 से 2 ऐसे ऑटोमेटिक भी कट जाएगा, है ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ये भी 5:2 में, या इसे भागा देकर देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5, और ये हो गया 0.5। मतलब इसे भी काटेंगे तो 5:1 में यहाँ पर भी आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर वो कौन सा मान रखें तो आसानी से आ जाए, है ना। तो यहाँ पर लेके चलेंगे, 2.5 है यहाँ और 0.5 है, तो यहाँ पर लेके चलेंगे 90.5। तब ना 90.5 में से 90 गया तो 0.5 बचेगा, और यहाँ 93 में से 90.5 गया तो 2.5 बचेगा, है ना। तो यहाँ जो लेना पड़ेगा हमें 90.5% लेना पड़ेगा। तो यहाँ का तो हम जानते हैं कि 9% है, ये यहाँ का कितना होगा? 90% 5, और रेशियो 5:1 में, तो मैच करेंगे 5:1, ये 95 नहीं, ये होगा 5:1 और 90.5% में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं, दो अलग अलग कंटेनर में पानी तथा शराब। देखिए एक कंटेनर एक हमारा और एक कंटेनर ये, है ना। तो पहले कंटेनर में पानी और शराब, वाटर एंड शराब को लेते हैं अल्कोहल। दूसरे में पानी एंड अल्कोहल का जो रेशियो है, पहले में 2:3 है और दूसरे में 4:5 है। इन दोनों कंटेनर के मिश्रण आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में पानी तथा शराब का अनुपात। अब जो न्यू कंटेनर है उसमें जो बने जाए वाटर एंड अल्कोहल का, वो बन जाए 5:7। तो यहाँ पर हम किसका लेके चले? तो किसी का भी लेके चलते हैं ना। तो चलिए वाटर को लेकर चलते हैं, पहला में वाटर और दूसरा में वाटर, और ऑल ओवर वाटर। तो देखिए टोटल है 5, टोटल क्या है? 5, तो 5 में से 2 क्या है? पानी है। यहाँ देखे चलते हैं, टोटल है 5 4 9, और 9 में से 4 क्या है? पानी है। और यहाँ देखते हैं टोटल 7 5 12, और 12 में से 5 क्या है? पानी। तो 5 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। 5 9 12, तो 12 9 36 5 180, कितना एलसीएम हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। तो 5 से काटेंगे तो ये लगभग कटेगा हमारा 34 36, और 36 दूना 72, तो ये हमारा हो जाएगा 72। यहाँ भी 180 से गुना करेंगे, और यहाँ से भी 180 से, तो ये हो जाएगा 9 दूना 20, 20 चक 80, ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यहाँ का 15 15 पचे 75, और ये कितना हो जाएगा? 75। अब ये काम करेंगे तिरछा तिरछी, तो 80 में से 75 गया तो 5, और यहाँ 3, 5:3, तो राइट आंसर 5:3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो पहले सबसे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। बोला दो पात्र में स्प्रिट और वाटर, एक पात्र 1 और एक हमारा पात्र 2, पात्र 1 पात्र 2 में स्प्रिट एंड पानी वाटर का रेशियो जो है, पहले में क्रमशः 1:3 है, 1:3 है, और दूसरे में स्प्रिट वाटर का जो रेशियो है 3:5 है। दोनों पात्र को मिश्रण को किस अनुपात में मिला जाए कि नए पात्र में, मतलब न्यू पात्र में, जो हमारा स्प्रिट एंड वाटर का जो रेशियो बने वो 1:2, 1:2। तो चलिए हम यहाँ पर भी स्प्रिट और यहाँ पर भी स्प्रिट लेकर चलते हैं। तो स्प्रिट यहाँ टोटल है 4, 4 में से 1 क्या स्प्रिट हो गया। यहाँ लेके चलते हैं टोटल 8 हो गया, 8 में से 3 क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। और यहाँ लेके चलते हैं टोटल, तो टोटल हमारा 2 1 3 हो गया, उसमें से 1 स्प्लिट हो गया। तो 8 4 और 3 का एलसीएम हो गया 24। तो यहाँ भी 24 से गुना कर देते हैं, 24 से, क्योंकि आपको पता है कि 24 से हम क्यों गुना कर रहे हैं, ताकि जो हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो कटेगा 8 छक 6 छक 24, ये कटेगा 8
तिया 24 और 3 तिया 9, हो जाएगा 9, हो जाएगा 8 तिया 24 8। अब ये तिरछा लेके निकालेंगे, तो 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 8 में से 6 गया 2, तो 1:2 फाइनल आएगा, और 1:2 ऑप्शन नंबर सी में होगा। तो ये जो हमारे थे टोटल 15 क्वेश्चन थे, और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो जो अंत तक वीडियो में बने हुए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर किए, और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने के। और आप अपना कुछ भी जो हमारे वीडियो के अंतर्गत जो मिस्टेक हुआ हो, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि आने वाला वीडियो में हम उसका सुधार करें और अच्छे से उसे हम टैकल करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।